Hello students, today we are going to discuss another topic of audit, that is types of audit, and we are going to discuss today the interim audit. Interim audit is one which is conducted in between the two annual audits for some interim purpose. Basically, interim audit दो एनुअल ऑडिट पीरियड के बीच में किया जाता है इंटरिम पर्पस से। ये इंटरिम पर्पस हो सकता है कि कंपनी को इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करवाना हो, या कंपनी को अपने शेयर्स की वैल्यूएशन करवानी हो, या कंपनी को अपना तिमाही या 6 माही परफॉर्मेंस डिक्लेयर करवाना हो। तो ऐसा कोई भी इंटरिम पर्पस हो सकता है जिसके लिए कंपनी अपना इंटरिम ऑडिट करवाती है। तो बेसिकली इंटरिम ऑडिट यानी अल्पकालीन ऑडिट less than 12 months. It is an audit which is conducted for a period of less than 12 months. It can be for 3 months or it can be for 6 months or 9 months. So एनुअल ऑडिट हम 12 महीने का करवाते हैं और इंटरिम ऑडिट 12 महीने से शॉर्ट पीरियड के लिए हम करवाते हैं। Now moving forwards towards features of interim audit, we must know that interim audit is not substitute for statutory audit. स्टैचूटरी ऑडिट को यह विकल्प नहीं है, बल्कि स्टैचूटरी ऑडिट को हेल्प करवाने के लिए ये ऑडिट भी बहुत सी बार कंपनी करवाती हैं। अगेन, इंटरिम ऑडिट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर कंपनी, इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द मैनेजमेंट टू कंडक्ट सच ऑडिट और नॉट। यह ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं है कंपनी के लिए, बल्कि कंपनी की इच्छा अगर रही तो कंपनी ये ऑडिट करवा सकता है। The term of audit engagement can be decided by the management having regard to the purpose for which such audit is conducted. Basically, कंपनी और ऑडिटर के बीच में एग्रीमेंट होता है, डिसाइड होता है, टर्म्स और कंडीशंस डिसाइड होती है इस इंटरिम ऑडिट की, और स्पेसिफिकली इस ऑडिट का पर्पस देख के फिर इंटरिम ऑडिट का स्कोप कम ज़्यादा किया जाता है। इंटरिम ऑडिट रिपोर्ट इज़ एड्रेस टू मैनेजमेंट। यह ऑडिट रिपोर्ट जो बनाई जाती है ऑडिटर द्वारा वह मैनेजमेंट के सामने रखा जाता है और मैनेजमेंट उस हिसाब से फिर आगे डिसीजन लेती हैं। This kind of audit involves complete checking of the accounts prepared by a company for a period or for a part of year to the date set of interim accounts, say quarterly or half yearly accounts. इस ऑडिट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कंप्लीट चेकिंग होती है, जबकि ये बुक्स ऑफ अकाउंट शॉर्ट पीरियड के लिए बनाए जाते हैं, ये फुल ईयर के नहीं रहते। 3 महीने या 6 महीने के ट्रांजेक्शन्स इसमें पूरे रिकॉर्ड किए जाते हैं और फिर उसका कंप्लीट चेकिंग इस ऑडिट के अंतर्गत होता है। The interim audit is conducted for a specific period such as quarter or half year with an interim object of declaration of interim dividend or valuation of share on certain date in case of merger. So बेसिकली इंटरिम ऑडिट एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए और एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए किया जाता है। स्पेसिफिक पीरियड 3 महीने भी हो सकते हैं, 6 महीने भी हो सकते हैं, और स्पेसिफिक पर्पस इसमें का हो सकता है कि कंपनी को इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना है या कंपनी को मर्जर करना है और मर्जर के पहले कंपनी को अपने शेयर्स की वैल्यूएशन करना है। सो इस इंटरिम पर्पस से स्पेसिफिक पीरियड के लिए जो ऑडिट करवाया जाता है उसको हम कहते हैं इंटरिम ऑडिट। अब इसके बहुत सारे एडवांटेजेस ये है कि इंटरिम ऑडिट हेल्पफुल होता है अल्पकालीन कंपनी का परफॉर्मेंस जो होता है उसके रिजल्ट्स डिक्लेयर करने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सेकेंडली, एरर और फ्रॉड इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं पहले 3 महीने या 6 महीने में, और साथ ही में स्टैचूटरी ऑडिट के पहले ऑडिट अकाउंट्स कंपनी के किस तरह से प्रॉपरली बने हैं या नहीं ये भी चीज़ क्लियर हो जाती है। साथ ही में अकाउंटेंट का वर्क प्रॉपर चल रहा है या नहीं, वेदर दे आर कॉशियस एंड केयरफुल अबाउट अकाउंटिंग और नॉट,
तो ये भी चीज़ कंपनी को क्लियर हो जाती है। सो देयर आर वेरियस एडवांटेजेस ऑफ इंटरिम ऑडिट। यहाँ पे आज का टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।